नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का विकास के अंतर्गत हम सर्वप्रथम तो कहानी से क्या अभिप्राय है, कहानी की परिभाषा और हिंदी कहानी के विकास की यात्रा आदि का अध्ययन क्रम से या कह सकते हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो कहानी हिंदी गद्य लेखन की एक विधा है वह गद्य की विभिन्न विधाओं में सबसे आधुनिक है, या कह सकते हैं इसका आविर्भाव बिल्कुल आधुनिक काल में सबसे अंत में हुआ। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ। कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। आपने ध्यान दिया होगा कि घरों में दादी नानियाँ होती हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाकर रात को सुलाती हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं, जिनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करते थे, भी कहानी के ही रूप हैं। गुणाढ्य की बृहत कथा को, जिसमें उद्यन, वासवदत्ता, समुद्री व्यापारियों, राजकुमार तथा राजकुमारियों के पराक्रम की घटना प्रधान कथाओं का बाहुल्य है, प्राचीनतम रचना कहा जा सकता है। बृहत कथा का प्रभाव दंडी के दश कुमार चरित, बानवट की कादम्बरी, सुबंधु की वासवदत्ता, धनपाल की तिलक मंजरी, सोमदेव के यश तिलक तथा मालती माधव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर वश्य, रत्नावली, मृच्छकटिकम जैसे अन्य काव्य ग्रंथों पर साफ साफ परिलक्षित होती है। इसके पश्चात छोटे आकार वाली पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल 25, सिंहासन 32, शुक सप्तति, कथा सरित सागर, भोज प्रबंध जैसी साहित्यिक एवं कलात्मक कहानियों का युग आया। इन कहानियों से श्रोताओं का मनोरंजन के साथ साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। प्राय कहानियों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई गई है। कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है। आधुनिक हिंदी कविता का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडलर एलन पो द्वारा हुआ। एडलर एलन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा हो। मुंशी प्रेमचंद कहानी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी अर्थात गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं, अर्थात किसी एक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए ही कहानी की सृजना की जाती है। तो यह एक मुख्य बिंदु है इस परिभाषा का। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि हिंदी कहानी गद्य परिवार की कह सकते हैं सबसे छोटी बेटी है, या इसका आविर्भाव गद्य की सभी विधाओं में सबसे अंत में हुआ। तो इसी क्रम में हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका, जो कि 1900 ईस्वी से प्रकाशित मानी जाती है, के प्रकाशन से प्रारंभ
होता है। हिंदी की प्रथम कहानियाँ और उनके प्रणेता जिनको माना जाता है, उनकी विवेचना इस सारणी में की गई है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयानी परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है को प्रथम कहानी मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे इसके रचनाकार हैं, प्रकाशित हुई थी, को हिंदी की प्रथम कहानी और माधवराव सप्रे को प्रथम प्रणेता मानती हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी की प्रथम कहानी 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, को हिंदी की प्रथम कहानी और प्रणेता मानती हैं। हिंदी की प्रथम कहानी और प्रणेता के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। विद्वानों ने इंदुमती को शेक्सपियर की टेम्पेस्ट का छायानुवाद कहकर उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाईवाली का नंबर आता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। दुलाईवाली उनकी प्रथम कहानी है। अधिकतर लोग माधवराव सप्रे की, या कह सकते हैं अधिकतर विद्वान माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, को हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी मानती हैं। कहानी के तत्व: रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबद्धता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं: आरंभ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग है। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देशकाल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। तो इस प्रकार से कहानी के ये प्रमुख तत्व हैं। एक बार फिर से दोहरान कर देती हूँ। कथा वस्तु, जिसको कथा या कथानक कहा जाता है, जो कि कहानी का आधार स्तंभ है। पात्र, जिनको चरित्र चित्रण कहा जाता है। कथोपकथन या संवाद, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और अंत में उद्देश्य, जिस उद्देश्य की रचना के लिए उस कहानी की सर्जना की गई है। हिंदी कहानी के समूचे विकास क्रम को, या कह सकते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हिंदी कहानी की विकास की यात्रा के चरण निम्न हैं। सर्वप्रथम है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, द्वितीय है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तृतीय है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चतुर्थ है समकालीन हिंदी कहानी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमने यहाँ पर प्रेमचंद को कहानी में जो विकास यात्रा है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसका कारण यह है कि प्रेमचंद को कथा सम्राट माना गया है
तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद कहानी की विकास यात्रा में एक आधार स्तंभ है। उनसे पूर्व में जो कहानियों की शैली थी या उनका जो उद्देश्य था और उनके युग में था और उसके पश्चात जो परिवर्तित हुआ, तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक मील के पत्थर हैं कहानी की विकास यात्रा में। तो उन्हीं के व्यक्तित्व को आधार बनाकर, उन्हीं की कहानियों को आधार बनाकर, क्योंकि उन्होंने 300 के लगभग कहानियाँ या कह सकती हैं उससे अधिक कहानियाँ लिखी थी, तो इसी कारण उनको आधार बनाते हुए हमने हिंदी की विकास यात्रा में जो हिंदी की विकास यात्रा है उसको निम्न चरणों में विभक्त किया है। आज के वीडियो में इतना ही। हिंदी की विकास यात्रा का, हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी कहानी की कह सकते हैं परिभाषा, हिंदी कहानी से अभिप्राय, हिंदी कहानी के तत्व और हिंदी कहानी के विकास क्रम और हिंदी कहानी की प्रथम कहानी कौन सी है, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों आदि का अध्ययन हमने किया। अगले वीडियो में हम हिंदी की विकास यात्रा के अंतर्गत हिंदी के 4 चरणों का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।